जय श्री कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अधिक मास की पावन कथा के अध्याय 19वें में। हम एक ऐसी दिव्य लीला और प्रेरणादायक प्रसंग का श्रवण करेंगे जो भगवान श्री हरि की असीम कृपा, भक्ति की महिमा और धर्म के महत्व को दर्शाता है। आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें तथा भगवान पुरुषोत्तम से अपने जीवन में सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। अधिक मास कथा के अध्याय 19वें में अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धनवा का चकित होना। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण ने देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता और जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधे, तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठ वैकुंठ को प्राप्त होता है, किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार ही बीता और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ था, इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं वे सब तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम का पलड़ा भारी बैठा, साधना वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्धान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधना से जीवित हुए पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारी अज्ञानता से पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ। जो मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देख वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और वह पुत्र भी अपनी सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को भजने लगा। 1000 वर्ष तक रात दिन सब विषयों को भोगकर स्त्री सहित सुदेव वैकुंठ लोक को गया।
जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य वैकुंठ लोक में हरि के निकट जा निश्चिंत रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा दृढ़ धनुआ नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पटरानी हुई। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में शुकदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोगकर वैकुंठ को चला गया। वहीं शुकदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार सागर में मग्न भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपा युक्त हो सोचने लगा कि यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त न होऊंगा, क्योंकि वेद मत है जो पुत्र पिता की पुनाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वृथा हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने का विचार करके कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशिकी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दृढ़ धनुआ राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़ धनुआ ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। इसी के साथ अधिक मास कथा का पावन श्रवण पूर्ण होता है। आशा है कि इस दिव्य कथा से आपको आध्यात्मिक प्रेरणा और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्राप्त हुई होगी। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल प्रदान करे। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।